और दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर इस वीडियो में दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे और साथ में और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछता है। ये पार्ट 33 है। इससे पहले पार्ट 32 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर का है। देखिए कोड वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जितना आप बच्चे इससे भागते हैं मैं कहता हूँ उतना ही ईजी होता है। बस 4 स्टेप को आपको समझना है। 4 स्टेप क्या समझना है उसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हमें 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है कि कौन सा दिन था। तो इनमें सबसे पहले जो डेट दी हुई है 15, उस 15 को ज्यों करते हुए हम लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। अब आएंगे हम अगस्त पर। देखिए अगस्त पर और आएंगे ये जो आपका ईयर दिया हुआ 1947, उसको पहले देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर रहेगा तो दोस्तों आपको मैं बता दूं जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, जो कि आपका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे कोड दिए होंगे दिन के और महीने के और साल के, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर हमें चेक करना रहता है कि 1947 जो है लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर रहेगा और यहाँ पे अगस्त चूंकि दिया हुआ है तो अगस्त में लीप ईयर रहे या कोई ईयर रहे कोई मैटर नहीं करता। अगर जनवरी फरवरी रहेगा तो उसका कोड चेंज हो जाएगा। देखिए नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड होता है 0 और फरवरी का कोड होता है 3, लेकिन जब वही लीप ईयर हो जाएगा तो जनवरी का कोड चेंज होकर के 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड चेंज होकर के 2 हो जाएगा। बस 2 ही चेंज होता है, जनवरी और फरवरी का। बाकी किसी भी महीने का कोड चेंज नहीं होता। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगस्त दिया हुआ है और लीप ईयर से हमें कोई मतलब अगस्त है तो नहीं है। तो अगस्त का कोड देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आपको 2 दिखेगा, तो उस 2 को लिख लेंगे। हमने क्या किया, पहली डेट लिखी जो तारीख थी, दूसरा महीने का कोड लिखा, प्लस बनाएंगे, फिर तीसरा इस जो है ईयर का कोड लिखेंगे। तो 1947 हो या 1948 हो, 1950 हो, इस तरीके से 1950 तक ये सारे कोड जो लास्ट वाले आते हैं जैसे 47, 48, 49, 50 यही कोड होते हैं। तो इनमें रटने की जरूरत नहीं है। बस ये 1947 है तो इसका कोड हो गया 47। अब फिर प्लस बनाएंगे। मैंने क्या कहा 4 स्टेप करना है बस और कुछ नहीं करना है। तो चौथे में क्या करना है, ये जो 47 आया है इसमें हमें 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे जितना पूरा जाएगा, 4 एक करने 4, 4 दूना 2 बार तो जाएगा ना, एक ही बार जाएगा। और जो शेष बचेगा 3 उसको छोड़ देंगे। पूरा का पूरा 11 बार गया है तो उसी 11 को हम यहाँ पर लिख देंगे, हो गया आपका। और बटे में हम 7 बना देंगे। मैंने कहा एकदम सिंपल इजी तरीका होता है। डेट लिखिए, महीने का कोड लिखिए, ईयर का कोड लिखिए और उसमें 4 से भाग दे करके उसको लिख दीजिए जितना पूरा जा रहा है और बटे में 7 बना दीजिए। अब ये आपका आंसर देखिए कैसे आता है। पहले सबको जोड़ लीजिए। 7 1 8 2 10 5 15 और 2 4 2 6 6 1 7 75 बटे में 7। अब 7 से काटेंगे, जितनी बार जाएगा उससे हमें मतलब नहीं, अब इसमें शेष से मतलब है। तो 7 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 5 आपका शेष बच जाएगा। कितना रिमाइंडर और शेष कितना बचेगा दोस्तों 5। अब इस हमें 5 से मतलब है जो शेष बच रहा है। अब जो ये 5 बचेगा, अब फिर आएंगे इस कोड वाले में। तो देखिए जो 5 है वो किसका कोड है, शुक्रवार का। शुक्रवार का कौन सा कोड है, 5 कोड है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने क्या कहा ले लीजिएगा और 2-4 क्वेश्चन करेंगे वैसे ही याद हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने ढूंढ निकाला क्या, 5 जो होता है वो शुक्रवार का कोड होता है, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ये ओपन डाइस दी हुई है इसको क्लोज करने पर, बंद करने पर इनमें कौन सी डाइस बनेगी। तो इसका तरीका जानिए, पहले इसकी ट्रिक समझिए। देखिए इसमें को जब बंद करेंगे तो ये पहला जो है वो तीसरा, पहले सीधी लाइन में ऐसे देखेंगे। जैसे सीधी लाइन में 3 खाना है तो सीधी में देखेंगे तो पहला जो होता है वो तीसरे के अपोजिट बनता है। 1 2 3 मान लीजिए खाना है, पहला तीसरे के अपोजिट। अब दूसरे का क्या करेंगे तो उसके लिए फिर अब दूसरा जो ये है बना हुआ यहाँ पर, फिर देखिए ये बना हुआ, इसमें भी आएंगे तो पहला तीसरे के अपोजिट होगा। क्या होगा, पहला तीसरे के अपोजिट। अब ये जो बचा हुआ इसमें का और इसमें का बीच वाला ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये होता है इसका तरीका। अब दूसरी चीज़ को समझते हैं। देखिए इसमें ब्लैक 2 है, ब्लैक 2 है तो दोस्तों इसमें एक अगर ब्लैक रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी इसको कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसको करते हैं। पहले ए को देखेंगे कि क्या ये बन सकता है कि नहीं। जब काला जो है बिंदी के अपोजिट है तो काला जो है इसके बगल वाले फेस पे नहीं आना चाहिए। इसी चीज़ को हमें देखना है और इसी रूल को फॉलो करते हुए जाना है। जो जिसके अपोजिट रहेगा वो उसकी बगल वाली सतह पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिंदी के अपोजिट है ब्लैक वाला यानी काला, तो काला इसके बगल वाली सतह पे है, नहीं है, सफ़ेद है, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन ए। ये जो ए है पहले इसको रहने दीजिए अभी ए, इसलिए कि ऑप्शन में बी सी 3 3 2 2 दिया हुआ तो हो सकता है और भी बने। तो ए हमने ढूंढा कि ये तो बन जाएगा।
चलिए दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक डॉट हुआ है और बिंदी वाला है, और पहले ही देखिए यहाँ पर बिंदी वाला और ब्लैक के अपोजिट है, तो बिंदी वाले के बगल में ब्लैक वाला नहीं होना चाहिए। चलिए एक हो सकता है, कैसे? यहाँ पर दो ठो ब्लैक वाला है, अगर मान लीजिए कि ये नहीं होगा तो ये तो होगा ना, तो एक ठो रहेगा चल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों का दोनों ब्लैक दे दिया तो इस कंडीशन में ये नहीं चलेगा, ये नहीं बन पाएगा। एक अगर ब्लैक रहता तो चल जाता, क्योंकि मान लीजिए ये अपोजिट है लेकिन ये तो अपोजिट नहीं था, ये हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन बने रहेगी तो हो सकता है। चलिए अब सी वाला देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब यही वाला जो अभी मैं बता रहा था वही चीज़ आ गई। देखिए यहाँ पर बिंदी वाले के अपोजिट ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाला इसके बगल में नहीं होना चाहिए बिंदी वाले के, लेकिन यहाँ पर है, तो ये हो सकता है। क्यों हो सकता है कि ब्लैक एक यहाँ पर भी है, अगर ब्लैक दोनों हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन ब्लैक यहाँ पर एक तो है तो ये हो सकता है, ये बन सकता है। और यहाँ पर एक वाइट वाला है तो वो तो मान लीजिए कि बिंदी वाले के अपोजिट तो है नहीं। चलिए तो ये ऑप्शन सी भी क्या होगा, ये बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला, ये डी जो है, अब एक ब्लैक है एक ब्लैक है, दो ठो ब्लैक है और ब्लैक के अपोजिट बिंदी वाला आता है, तो बिंदी वाले से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लैक वाला इस वाइट वाले के अपोजिट है, और यहाँ पर जो है ब्लैक के बगल में वाइट वाला दे दिया, तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन एक कंडीशन में बनेगा। वो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है, तीन वाइट है, तीनों वाइट में अगर तीनों वाइट रहेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिर्फ एक ही वाइट दिया हुआ है। अब इसके बगल में, इस ब्लैक वाले के बगल में, इस ब्लैक वाले बगल में दोस्तों थोड़ा समझिए, इस ब्लैक वाले के बगल में मान लीजिए कि ये वाइट वाला है, ये वाइट वाला नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वाला वाइट तो आ जाना चाहिए, ये तो आ सकता है ना, तो ऐसी कंडीशन में बनेगा, यानी डी वाला भी बन जाएगा। तो जब भी एक से ज़्यादा एक कलर दिया हो या एक नंबर दिया हो, तो उसमें से अगर दोनों आएगा तो नहीं बनेगा, या तीन ठो है तो तीनों आएगा तो नहीं बनेगा। अगर एक आए एक ना आए तो उस कंडीशन में, जैसे ये कंडीशन आपकी थोड़ा सा रेयर टाइप कंडीशन थी, ये बन सकता है। तो ए सी डी, देखिए किसमें ए सी डी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन डाइस वाले में, ओपन डाइस में होगी तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अब देखिए ये घड़ी वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है किसी समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे को 80 डिग्री का कोण बनाएंगी। कह रहा है कि कितने बजे, 2 और 3 बजे के बीच, यानी कि यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 और 3 के बीच कह रहा है कि कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी 2 बजकर कुछ ऐसे होगी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के सीधे होंगी तभी 80 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी 2:40 2:45 इस टाइप से कुछ कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टाइम को? इसलिए कि जब मिनट वाली सुई 40 पे जाएगी तो ये घंटे वाली भी तो सुई आगे बढ़ेगी, तो फिर मिनट वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो ये कैसे टाइम निकालेंगे? करेक्ट टाइम निकालने का तरीका इसका क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए एक कंडीशन, पहली चीज़ समझते हैं कि कैसे मिनट वाली सुई किस हिसाब से आगे बढ़ती है और घंटे वाली सुई। मान लीजिए कि 1 बज रहा है तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी, घंटे वाली सुई 1 पर होगी। ठीक है, अब जब 2 बजेगा तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर ऐसे लगाएगी, यानी कितने मिनट का? 60 मिनट का, पूरा 60 मिनट का चक्कर लगाएगी, तब जा करके घंटे वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी। यानी मिनट वाली, अब यहाँ पर दूरी देखिए क्या तय कर रही है, मिनट वाली सुई 60 मिनट का तय करेगी सफ़र, तो घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट का सफ़र तय करेगी, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 से 2 पर आएगी और मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी। तो यहाँ से हमने क्या पता किया कि जो मिनट वाली सुई होती है 1 घंटे में 55 मिनट ज़्यादा घंटे वाली सुई से सफ़र तय करती है, क्योंकि ये 5 मिनट सफ़र तय की, ये 60 मिनट तय की, ये 5 मिनट घंटे वाली सफ़र तय की, मिनट वाली 60 के सफ़र की। तो अब बताइए कि ये कितने ज़्यादा का है? 55 मिनट ज़्यादा है कि नहीं मिनट वाली सुई का? तो यहाँ पर 55 मिनट ज़्यादा सफ़र तय कर रही है, कितने मिनट में? 60 मिनट में। मिनट वाली सुई 55 मिनट का सफ़र ज़्यादा तय कर रही है 60 मिनट में, तो 1 मिनट का यहाँ से हम निकाल लेते हैं। कितने मिनट का दोस्तों? 1 मिनट का, तो 60/55 हो जाएगा। इसको काट लीजिए तो 12/11 हो जाएगा। ये चीज़ कहीं कहीं डायरेक्ट दी रहती है, तो मैं डायरेक्ट बताता तो समझ में नहीं आता। तो इतना समझ हो गया कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होगी घंटे वाले से 12 से 12/11 मिनट का ज़्यादा सफ़र तय करेगी। अब यहाँ पर देखिए 2 और, या तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि किस समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, या करके दिया हुआ है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत कहे, देखिए मिनट की सुई यहाँ पर होगी, घंटे वाली एक दूसरे के विपरीत कहे, या 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए कि दोनों बात एक ही होगी। अब मुझको ये बताइए कि एक घड़ी मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब 2 और 3 है, अब कब जो है मान लीजिए 2 बजेगा तो मिनट वाली सुई किस पर होगी? इस पे होगी 12 पर, 2 बजेगा तब। अब ये जो मिनट वाली सुई है जब आगे चल कर आएगी कम से कम यहाँ पर 40 पर, तब ये एक दूसरे के विपरीत होंगी कि नहीं?
तब एक दूसरे के विपरीत होंगी कि नहीं। यानी कि ये तो पहले 10 मिनट पीछे थी अभी मिनट वाली सुई, और 30 मिनट और आगे बढ़ेगी, यानी 40 मिनट का ये सफ़र तय करेगी। तो 40 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, कितनी अधिक दूरी तय करेगी घंटे वाली सुई से। तो 1 मिनट का हमने निकाला, तो 40 मिनट का चलिए निकाल लेते हैं। कुछ करना नहीं दोस्तों, 40 मिनट का निकालने के लिए क्या करना है, 12/11 1 मिनट का निकाला, उसी में 40 से बस गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 0 0 12 चौक 48 480/11, तो ये काट लीजिए, 11 चौक 44 और बचा कितना 4, 11 3 33, बचा कितना दोस्तों 7, 7/11, यानी कि 43 से 7/11 मिनट का अधिक समय लेगी। तो ये 2 बजकर, सिर्फ इसमें हम 2 लगा देंगे, 2:43 से 7/11 बजे क्या होगी, ये घड़ी घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, यानी ऑप्शन देखिए 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 का है। यदि बी की वर्तमान आयु और ए की 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो ए और बी की कुल वर्तमान आयु कितनी होगी। यानी हमें ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु पता चल जाए तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वर्तमान आयु पता चल जाएगी। वही पूछ रहा है, तो ए और बी की कुल वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे, दिया हुआ है ए और बी के वर्तमान आयु का संबंध कितना है, 4:5 का। अगर हम इसको बटे में तोड़ दें तो क्या हम इसको संबंधे को ए बटे में बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि संबंधे का मतलब ही होता है बटा, 4/5। अब यहाँ से हम बी बराबर निकाल लेते हैं, क्यों, अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्यों मैंने निकाला आपको समझ में आ जाएगा। 5 उचर जाएगा तो 5 ए के गुणे के रूप में हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा इसके। क्लियर, बी बराबर 5 ए बटे में 4 आ जाएगा। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि बी की वर्तमान आयु ए की 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर 3 वर्ष है। कह रहा है कि बी की जो वर्तमान आयु मान लेते हैं बी है, ए की वर्तमान आयु ए मान लेते हैं, बी की वर्तमान आयु बी मान लेते हैं। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु ए की 5 वर्ष बाद की आयु, ए की 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, a+5 हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु हमने ए मानी है, बी की वर्तमान आयु बी मानी है, तो ए की 5 वर्ष बाद की आयु a+5 हो जाएगी। तो कह रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। क्लियर है। अब यहाँ से हम b बराबर निकाल लेंगे, तो b बराबर, ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो a+ और 5 में 3 जुड़ जाएगा तो a+8 हो जाएगा। अब यहाँ से b की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, तो 5a बटे में 4 बराबर a+8 हो जाएगा। और देखिए 4a यहाँ पे जाएगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, ये 8 चौको 32 हो जाएगा, या 4a हो जाएगा, इधर आएगा 5a में से 4a घटेगा तो सिर्फ a बच जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 32। अब b बराबर निकाल लेते हैं, यानी a की वर्तमान आयु 32 आ गई, तो b बराबर हम निकाल लेते हैं यहाँ से a की वैल्यू पुट करके, तो 5 गुणे 32 a बराबर रख देंगे बटे में 4, 4 से काटेंगे 8 बढ़ जाएगा, यानी 8 5 40। बी की वर्तमान आयु 40 आ गई, ए की वर्तमान आयु 32 आ गई। अब कह रहा है कि इन दोनों की कुल वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो a+b कितना हो जाएगा, 40 32 72 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहे 5 शिक्षक एच के पी आर तथा टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, 5 शिक्षक हैं, हम इसमें 5 शिक्षक को बैठा देते हैं, जैसे 1 शिक्षक 2 3 4 5, और सभी का मुख किधर है, सभी का मुख केंद्र की तरफ है। किधर है, केंद्र की तरफ, यानी कि इसकी तरफ है। जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा तो एक पिछली वीडियो में, कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि दाहिना हमेशा यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे, एक छोड़ इस तरीके से मैं बिंदी दे देता हूँ, ये इनका दाहिना होगा, और जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां होगा। या इस तरीके से भी देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा और आपका क्लॉकवाइज बायां होगा। जिससे आपको सही लगे उस हिसाब से चलिएगा, जो ट्रिक अच्छी लगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 शिक्षक HPKRT एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में कहने का मतलब ये है कि जो आगे क्रम दिया हुआ है जरूरी नहीं कि उस क्रम में हो, यानी इनका क्रम कैसे होगा वो आगे पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें भी पता चल जाएगी क्वेश्चन को। पहला क्या कह रहा है कि T H और R के बीच में है। कह रहा है कि T जो है H
और आर के बीच में है, यानी एच अगर यहाँ पे आर यहाँ पे तो टी क्या होगा, इसके बीच में होगा। अब यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि इनका क्रम एक जैसा हो, जैसे कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि आर यहाँ पे होगा एच यहाँ पे होगा, हो सकता है कि एच यहाँ पे हो और आर यहाँ पे हो, तब भी तो टी उन दोनों के बीच में आएगा। यानी कि एच और आर इधर उधर हो सकते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को और आगे क्लियर होता चला जाएगा। पहले ऐसे ही हम छोड़ देते हैं कि एच आर के बीच में टी है, एच और आर की पोजीशन हमें पता चल जाएगी। अभी आगे कह रहा है पी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। कह रहा है कि P जो है आर का दायां, देखिए आर यहाँ पे है और इसका दायां इधर होगा, और इसके दाएं से दूसरे स्थान पे पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, यानी P कह रहा है कि आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे आएगा P। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है H T के ठीक बाएं है। अब देखिए T यहाँ पे है और H के लिए कह रहा है कि T के ठीक बाएं, तो T का बायां इधर है और ठीक बाएं H, यानी कि H और R की पोजीशन हमने बिल्कुल सही रखी थी। अगर हम H को यहाँ रखते, R को यहाँ रखते तब बदलना पड़ता, लेकिन पोजीशन हमने बिल्कुल सही रखी, क्योंकि जो क्वेश्चन में कह रहा है एकदम सटीक हमारा वही बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए T के ठीक बाएं H है, बिल्कुल T के एकदम ठीक बाएं H है। आगे कह रहा है K के ठीक बाएं कौन बैठा, अब एक ही जगह बची हुई है ये, तो हमारा एक बंदा एक शिक्षक बचा है के, तो के को हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो वही कह रहा है के ठीक बाएं। अब के का बायां कौन सा होगा, इधर होगा बायां के का, और इसके ठीक बाएं कौन है, आर है। तो ऑप्शन में देखिए डी इज द राइट आंसर। देखिए किसमें पूछा था, एसएससी एमटीएस 2019 और डीआरडीओ 2016 2 साल दोस्तों। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सीरीज टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक मेज़ पर 5 पुस्तकें ABCDE रखी हुई हैं। 5 पुस्तकें हैं ABCDE, जो अल्फ़ाबेट का नाम होता है, अल्फ़ाबेट होता है सीरियल वाइज, उसी हिसाब से उनके नाम दे दिया ABCDE। 5 पुस्तकें एक मेज़ पर रखी हुई हैं। यदि A E के नीचे है, क्या कह रहा है कि A E के नीचे है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा स्पेस दे करके बनाएंगे, इसलिए स्पेस देंगे कि आगे किसको कहाँ पे रखना है उस हिसाब से रखते जाएंगे। कह रहे A E के नीचे है, अगर हम E यहाँ पर बनाएं तो A यहाँ पर आएगा, तभी A जो क्या होगा E के नीचे होगा। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे और कुछ इस टाइप के, देखिए जितने क्वेश्चन रहेंगे आपका दिशा दूरी का हो, सीटिंग अरेंजमेंट का हो या इस टाइप का क्वेश्चन हो, इनमें हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे और ब्लड रिलेशन का भी, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर इधर उधर कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है A E के ठीक नीचे है, तो हमने A को E के नीचे कर दिया। आगे कह रहा है C को D के ऊपर है। C कहाँ है, D के ऊपर। अब हम पता नहीं है E और E में कोई नहीं कह रहा, कह रहा है कि C जो है D के ऊपर है, तो अभी कुछ करेंगे ना, इसे छोड़ दो, क्योंकि E और A हमने सिर्फ रखा है और C और D को कहाँ रखना है। अगर चाहें तो आप अलग से इसको बना सकते हैं, बाद में उसको सेट कर लेना। जैसे कह रहा है C को D के ऊपर, C को D के ऊपर, कह रहा है कि A को E के नीचे और C को D के ऊपर, C को D के ऊपर, यानी D यहाँ पर होगा तभी तो C उसके ऊपर होगा। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है B को A के नीचे, B को A के नीचे, यानी कि A के नीचे B है, तो B को हमने A के नीचे रख दिया। यहाँ पे देखिए जो जैसे है C और D का यहाँ पे कोई इनसे कोई ताल्लुक अभी नहीं था, तो मैंने वहाँ पे नहीं सेट किया, क्योंकि सेट भी आप नहीं कर पाते, इसको हमने अलग से सेट कर लिया है। बाकी कह रहा है कि B को जो है A के नीचे रखा, तो हमने B को A के नीचे रख दिया है। आगे कह रहा है और D को E के ऊपर रखा है। कह रहा है कि D को E के ऊपर रखा है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले को समझते हैं। अब D को हमने E के ऊपर रख दिया यहाँ पे, तो C को D के ऊपर रखा है, तो C को हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते इसके अनुसार। देखिए तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने C को D के ऊपर रख लिया है इसके हिसाब से। अब इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया। तो कह रहा है तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, सबसे नीचे कौन सी है, B है, काम खत्म, ऑप्शन B। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व करना है। देखिए दिशा भी दूरी का आ गया। कह रहा है कि हिना का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, तो आपको दिशा का तो पहले ज्ञान होना चाहिए, जो कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ। आपके दाईं साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर है। थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अभी आगे पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वो 254 बार बाएं मुड़ती है। कन्फ्यूज़ में पड़ गया ना, 254, हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 254 बार बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ेगी तो क्या मतलब हुआ, पहले कह रहा है हिना का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, देखिए उत्तर ये है, पश्चिम ये है। जब दो दिशाओं की बात करें तो उत्तर पश्चिम दोनों के बीच में से बनाएंगे, ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूरब की बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब की बीच की दिशा को दक्षिण पूरब। इस हिसाब से जो बीच वाली स्थिति रहेगी दोनों का नाम दे दिया जाता है। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पे है कौन, हिना। कौन है, हिना। इसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है।
कह रहा है कि वो 254 बार बाएं मुड़ती है और फिर 117 बार दाएं मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब आगे पढ़िए जो हिंट दिया वो, प्रत्येक बायां मोड़ 90 डिग्री वामावर्त घूर्णन तथा प्रत्येक दायां मोड़ 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूर्णन। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब एक बार घूमती है तो वो 90 डिग्री घूमती है। तो क्या करेंगे? पहले कह रहा कि वो 254 बार बाएं मुड़ती है। जब उत्तर पश्चिम की दिशा में है तो बाएं मुड़ेगी, तो कहाँ मुड़ेगी? इधर मुड़ेगी, ठीक है। तो 254 बार वो बाएं मुड़ रही है, तो पहले इसको समझते हैं। 254 बार है, ठीक है, एक बार में 90 डिग्री घूम रही है। तो जब 4 बार घूमेगी दोस्तों, देखिए एक बार घूमी 90 डिग्री यहाँ पर आई, फिर दूसरी बार 90 डिग्री घूमी यहाँ पर आई, फिर तीसरी बार 90 डिग्री घूमी यहाँ पर आई, चौथी बार में क्या होगी? अपनी जगह पे आ जाएगी। यानी हर 4 बार जब वो घूमेगी 90 तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 4 बार में, देखिए एक बार में 90 डिग्री घूम रही है तो 4 बार में 9 चौको 36, 360 डिग्री घूमेगी, यानी अपनी जगह पे आ जाएगी। कहाँ पे? जहाँ थी वो आ जाएगी। तो क्या करेंगे कि जो 254 है इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 4 दूना 4 3 12, शेष इसमें कितना बच जाएगा? 2, ठीक है। यानी 63 बार ये घूम करके हर बार अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन ये 2 बार जो होगा वो क्या होगा कि ये 2 बार फिर 90 डिग्री घूमेगी। ये पूरा जो है आपका 360 डिग्री नहीं बन पाएगा। ये 2 बार घूमेगी तो 180 डिग्री बनेगा। यानी कि एक बार 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ आएगा और एक बार यहाँ पे, यानी 254 बार जब घूमेगी 90 डिग्री हर बार में, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? 63 बार तो ये घूम करके अपनी जगह पे आ जाएगी, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें एक बार 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ पे, और दूसरी बार में यहाँ पे आ गई। ये तो 254 बार ये बाएं मुड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पोजीशन पे आने के बाद फिर वो 117 बार दाएं मुड़ती है। 117 बार दाएं मुड़ती है, यानी कि अब इधर मुड़ेगी। किधर? इधर मुड़ेगी दाएं। कितनी बार? 117 बार। सेम लॉजिक यही अप्लाई करेंगे। ये भी 90 डिग्री एक बार में घूमती है तो 4 से भाग देंगे। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 बचा, 4 वाड़े 32, 4 9 36, कितना हो जाएगा? 4 9 36, शेष बचेगा कितना? 1। यानी कि कहने का मतलब 29 बार तो ये पूरा घूम करके अपनी इसी जगह पे आ जाएगी। 29 बार घूम करके यहीं पे आएगी। ये कि इसलिए कि 29 चौका बन रहा है। हर 4 बार में घूमेगी तो यहाँ पे आएगी, तो 29 चौका घूमेगी तो फिर यहीं पे आ जाएगी। लेकिन बाकी जो एक शेष बचा हुआ है उसके लिए क्या होगा कि ये 90 डिग्री फिर इधर दाएं ऐसे घूमेगी तो इस पोजीशन पे आ जाएगी। अब यहीं पे आ जाएगी तो पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो ये मैंने क्या कहा, जो बीच की दूरी रहती है दोनों का नाम, यानी दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम उसका नाम दे दिया जाएगा। तो अब किस दिशा में वो है उसका मुख? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा समझाने में टाइम लगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान और सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एम पी का पुत्र है। क्या कह रहा है? यम जो है पी का क्या है? चलिए पुत्र है, हमने बना दिया। कह रहा है क्यू ओ की पौत्री है। पौत्री का मतलब पोती समझिए। क्यू ओ की क्या है? पौत्री है। चलिए ठीक है। जो कि पी का पति है। अब ये ओ जो है वो क्या है? पी का पति है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? अब कह रहा है कि एम जो है इस ओ से किस प्रकार संबंधित है। जब ओ पी का पति है तो, और एम जो है पी का पुत्र है, तो एम ओ का भी पुत्र होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्ट सीधा सा आंसर था। यानी कि एम क्या है? ओ का पुत्र है, सन है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, अब इसको कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सी के है, 16 है, 9 है, जे आर है, ओ एस है, 24 है, 19 है, टी एक्स है, के एम है, मिसिंग और पी वी है। देखिए इनसे ये कोई ये या ये आया होगा नंबर, और इनसे भी इन दोनों में कोई एक आया होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। तो इसके लिए नंबरिंग याद होनी चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया 1 से 26 तक जो सीरियल वाइज होता है, 1 2 3 ABCD, वही। तो सी के, ठीक है, सी का नंबर होता है तीसरे पोजीशन पे, के होता है 11वें पे। हम दोनों को जोड़ देते हैं, हो जाएगा 14। अब इस 14 में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 7। अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 9। अब ये देखिए 9 उस लाइन में कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, यानी कि इसको सॉल्व किया लॉजिक से तो यहाँ पे रखा। ऐसे ही चलिए जे आर में भी यही लॉजिक लगाते। जे है 10 पे, आर है 18 पे, हो गया 28। इसमें हम 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 14। इसमें हम 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 16। देखिए 16 इस साइड, यानी कि इधर वाले को सॉल्व करके इसके साइड किया है और इधर वाले को सॉल्व के एक दूसरे के विपरीत साइड किया है। ठीक है, उससे क्या मतलब, कहीं करे। चलिए अब दूसरी लाइन में आते हैं, ओ एस वाले में, ओ एस और टी एक्स वाले। तो ओ एस में अगर देखें तो ओ होता है 15, एस होता है 19। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14
और ये हो जाएगा 34 बटे में 2 करेंगे तो 17 और इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे तो 19। 19 देखिए इस साइड रखा है। अब इस साइड वाले को हल करेंगे तो उधर आएगा, यानी टी का होता है 20, एक्स का होता है 24, दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 44। 44 का आधा होता है 22 और इसमें 2 जोड़ेंगे 24 तो आ गया है। चलिए इसी लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं। के होता है 11, यम होता है 13, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 24। 24 का होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी कि इसका जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे 14। ऐसे ही पी होता है 16, वी होता है दोस्तों 22, इन दोनों को जोड़ लीजिए 6 2 8, 2 1 3 38, यानी कि 19। 19 में 2 जोड़ेंगे 21, यानी यहाँ पर हो जाएगा 21। 21 14, 21 14 ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मुझको तो बहुत मजा आई, उम्मीद है कि आपको भी मजा आई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या 94, 78, 63, 512 में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में संख्या में उतने ही अंक हैं जितने कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच में होंगे। संख्या देखिए क्या है, 94, 78, 78 के बाद 63, 512। कह रहा है कि इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखने पर क्या है संख्या, जो भी संख्या है इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए सारी संख्या देख रहे हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 1 से लेकर के 9 तक है। तो अवरोही क्रम में लिखने पर बहुत आसानी हमारी हो गई। क्यों, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया अवरोही क्रम, क्योंकि 1 से 9 तक सीरियल वाइज संख्याएं थी तो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में मैंने इसको सजा लिया। अब कहने का क्या मतलब है कि जैसे संख्याओं में एक संख्या जैसे इसी में करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं संख्या ले लेता हूँ 9 को और 7 को। 9 और 7 के बीच में पहली वाली संख्या में एक अंक है। कितना है, 1 अंक है 9 और 7 के बीच में। जैसे मैंने 97 लिया है, उसके बीच में 1 अंक है। तो हम जो नई संख्या बनी है उसमें भी देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। 97 के बीच में 8 है। इससे मतलब नहीं है कि 8 है कि 5 है कि 4 है, उससे मतलब नहीं। 1 अंक है कि 2 अंक है, उससे मतलब है। यानी 97 ऐसा नंबर है जिसके बीच में ऊपर वाले में भी 1 है और नीचे वाले में भी 1 है। पहले वाले में भी 1 था, उसको अवरोही क्रम में लिखने के बाद भी 1 है। इसके कहने का मतलब वही है कि जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच में है। अब चलिए कुछ और ढूंढते हैं, क्या और किसी के बीच में ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 78 है, इनके अंक उधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 78 7 और 8 के बीच में एक भी अंक नहीं है। अब यहाँ से उल्टा देखिए, उल्टा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 अपोजिट 78 आपका है। 78 ऐसा है, देखिए 7 और 8 के बीच में नीचे वाले में भी कोई नंबर नहीं है, ऊपर वाले में भी नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब कुछ और देखते हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देखिए 85 को देखिए, 85 के बीच में 6 और 3 2 अंक हैं। तो 85 मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ। और नीचे भी देखिए 8 और 5 यहाँ पे है, तो इसके बीच में 7 और 6 2 अंक हैं। यानी 85 में ऊपर भी 2 अंक, नीचे भी 2 अंक। चलिए आगे ढूंढते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए हाँ 3 और 1, 3 और 1 के बीच में 5 है और नीचे भी 3 और 1 के बीच में 1 है। यानी कि इस ऊपर भी 5 है, इस पे भी 2 है, यानी 1 अंक नीचे भी है, ऊपर भी 1 ही अंक है। यानी 31 को भी हमने ढूंढ लिया। अब लास्ट वाला देखिए, एकदम लास्ट में आ गए 12। 12 ऊपर वाले में भी एक भी अंक नहीं है और नीचे आपका जो 21 बना हुआ है, मैंने क्या किया, उल्टा भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 और 2, ऊपर भी 1 और 2 है, नीचे भी 1 और 2 है। 1 और 2 के बीच में एक भी अंक नहीं है। यानी कि हमने कितना ढूंढा, 1 2 3 4 5। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है जिनके बीच में ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। तो 5 है। तो देखिए ऑप्शन में मोर देन 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 3 से ज़्यादा, क्योंकि 5 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।